महत्वपूर्ण खबर में जिसका विश्लेषण हम करने वाले हैं वो ये है, कोरोना काल में शुरू हुआ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर लोगों के दिल और दिमाग में ऐसा बैठा कि कई लोग अब सिर्फ घर से ही काम करना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे कोरोना की मार कम हुई है, कंपनियों ने वर्क फ्रॉम होम खत्म करना शुरू कर दिया है। इस बीच नीदरलैंड ने वर्क फ्रॉम होम के मोर्चे पर एक अलग ही रास्ता अपनाया है। नीदरलैंड में वर्क फ्रॉम होम को कानूनी अधिकार देने की तैयारी पूरी कर ली गई है। दरअसल नीदरलैंड की संसद वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून लाने वाली है। हाल ही में यहां की संसद के निचले सदन ने इससे जुड़ा हुआ एक कानून पास किया भी था, जिसे अब सेनेट की मंजूरी के बाद लागू कर दिया जाएगा। इस कानून के लागू होने के बाद कंपनियां वर्क फ्रॉम होम के लिए मना नहीं कर पाएंगी। कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम देने से इनकार करने के लिए वाजिब वजह बतानी होगी। ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड में कोरोना के दौरान ही वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। यहां कोरोना से पहले भी 14% लोग घर से ही काम कर रहे थे। अब इसे कानूनी अमली जामा पहनाया गया है। यूरोपीय देशों में भी कोरोना से पहले वर्क फ्रॉम होम कल्चर रहा है, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए कानून की व्यवस्था अभी यहां पर नहीं है। कोरोना के बाद ज्यादातर लोग वर्क फ्रॉम होम को तवज्जो दे रहे हैं। ब्रिटेन में भी अधिकांश कंपनियों के कर्मचारी घरों से काम कर रहे हैं। गूगल मोबिलिटी रिपोर्ट के आंकड़ों के मुताबिक लोग घर से काम करने को तवज्जो दे रहे हैं। ब्रिटेन में घर से बाहर निकलने वाले लोगों की तादाद महामारी के पहले की तुलना में अब 22% कम है। वहीं स्पेन और फ्रांस में ऑफिस जाने वाली जनसंख्या 9% घटी है और जर्मनी 7 और इटली में 6% कम लोग घर से बाहर निकल रहे हैं। ऐसे में काम के लिए दफ्तरों तक पहुंचने वालों की संख्या कम ही बनी हुई है। कोरोना महामारी के बाद वर्क फ्रॉम होम का खुमार ऐसा चढ़ा है कि कई लोग सिर्फ इसलिए नौकरी छोड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें वर्क फ्रॉम होम नहीं दिया जा रहा। CLHR सर्विसेज की ओर से किए गए एक सर्वे में शामिल 60% कर्मचारियों ने ऑफिस जाकर काम करने के बजाय नौकरी छोड़ना बेहतर समझा। यहां तक कि वर्क फ्रॉम होम के लिए उन्होंने वर्क फ्रॉम ऑफिस की ज्यादा सैलरी की पेशकश को भी ठुकरा दिया। ऐसे में कई कंपनियां हैं जिन्होंने परमानेंट वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है, वहीं कुछ ने हाइब्रिड वर्क कल्चर शुरू किया है। कुछ संस्थानों ने तो हाइब्रिड कल्चर परमानेंट बेसिस पर शुरू भी कर दिया है, जिसमें आप कुछ दिन ऑफिस में काम कर सकते हैं तो कुछ दिन घर से। कंपनी और कर्मचारी दोनों को ही वर्क फ्रॉम होम कल्चर काफी हद तक पसंद भी आ रहा है। इनमें देश की 3 बड़ी IT कंपनियां HCL, इन्फोसिस और TCS शामिल हैं। धीरे धीरे कई और कंपनियां भी इस कल्चर को अपना रही हैं। कई लोग इसे भविष्य के तौर पर एक अच्छे वर्क मॉडल के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि 5 में से हर 3 व्यक्ति इसे अपनाना चाह रहा है। वहीं कंपनियों को भी इससे फायदा नजर आ रहा है। साथ ही ऑन डिमांड वर्क स्पेस की बढ़ती मांग भी हाइब्रिड वर्क मॉडल का एक कारण माना जा रहा है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या सभी कंपनियों को अब हाइब्रिड वर्क कल्चर पर फोकस करना चाहिए? चलिए, ये बात हुई कि किस तरीके से हम हाइब्रिड वर्क कल्चर पर बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, उनसे हम चर्चा करें। उससे पहले आपको बताएं कि वर्क फ्रॉम होम किस तरीके से नौकरी का नया ट्रेंड जो बन रहा है, उसके चलते अब नीदरलैंड तैयारी कर रहा है कि किस तरीके से वो अब नीदरलैंड के बाद जो बाकी जो कंट्रीज हैं, ओके, टीम लीज डिजिटल के सुनील चेमन कोटिल साहब हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत हम करते हैं आपका इस चर्चा में। वर्क फ्रॉम होम को लेकर जब से ये कोविड का टाइम आया है, बहुत ज्यादा चर्चाएं शुरू हो गई हैं। अब तो नीदरलैंड में ऑलमोस्ट हम देख भी पाएंगे कि हाँ, इसको लेकर इसको कानूनी अमली जामा पहनाया जाएगा। लेकिन वर्क फ्रॉम होम की अगर बात करें, क्या वाकई हाइब्रिड कल्चर अपनाना चाहिए? क्या इसके लिए हर कोई तैयार है? अगर हम इंडियन परिप्रेक्ष्य की बात ही करें, आर वी रेडी फॉर इट? सुनील जी सुन पा रहे हैं मुझे? चलिए, सुनील जी से फिर से संपर्क करेंगे हम। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि कई कंट्रीज में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में, हमने आपको पहले बताया, पहले से ही वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है। और ये monster.com की रिपोर्ट भी बताती है कि वर्क फ्रॉम होम के लिए आवेदन जनवरी से लेकर मार्च तक, मतलब किस तरीके से जो आवेदन थे वो भी बढ़ते चले गए
कि वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो एम्प्लॉयज को अपनाने के लिए अब वो ज्यादा इंकरेज हो रहे हैं। चलिए अब टीम लीज डिजिटल के सुनील चेमनकोटल से एक बार फिर से संपर्क करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका चर्चा में। होपफुली आप मुझे सुन पा रहे होंगे। हाइब्रिड वर्क कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर होता जा रहा है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या इसे अपनाना चाहिए? क्योंकि नीदरलैंड में तो ऑलमोस्ट बात पक्की ही हम मान सकते हैं, लेकिन कीपिंग इन माइंड एवरीथिंग, क्या इसके फायदे हो सकते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में भी? देखिए, फायदे तो काफी है। हमने पैंडेमिक के दौरान देखा है कि एम्प्लॉयज घर से काम करने के बावजूद भी प्रोडक्टिविटी अच्छा रहा है। ऐसा कुछ खास दिक्कत नहीं हुई है। लेकिन हमको ये समझना जरूरी है कि क्या हमारा रेगुलेशंस है ये सब करने के लिए, गवर्नमेंट रेगुलेशंस और वर्क कल्चर में हमारा जो फ्रेमवर्क है वो तैयार अभी नहीं है सब कंपनियों में। पहले हमको उसकी तैयारी करनी चाहिए। जैसे आपने बताया कि नेदरलैंड्स में लीगल हो गया, तो उन लोगों ने काफी रिसर्च करके सब फ्रेमवर्क बनाया है और पास किया है, जबकि थोड़े टेक्निकल डिफिकल्टीज यहां पर आ रही है हमें। हम एक बार फिर से अपने एक्सपर्ट से जरूर चर्चा करेंगे इसकी और उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, क्या हम वाकई तैयार हैं वर्क फ्रॉम होम या हाइब्रिड मॉडल के लिए। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि खास तौर पर अगर अलग अलग कंपनीज की बात करें, एम्प्लॉयज तो रेडी है, लेकिन क्या कंपनी इसके लिए पूरी तरह फ्रेमवर्क बनाने के लिए तैयार है? सुनील जी से एक बार फिर से संपर्क करते हैं। सुनील जी, आप अपनी बात रखना चाह रहे थे और आप कह रहे थे कि क्या हम वाकई इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं? क्या वो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर या एक जो नॉट ओनली पेपर पर आर वी मेंटली ऑल्सो रेडी फॉर इट? यस, फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए कंपनी के पॉलिसी के हिसाब से। दूसरा, गवर्नमेंट का रेगुलेशंस भी पास होना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय को काम करते वक्त कुछ हो गया है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हैजार्ड्स के लिए भी अभी कवरेज है कि नहीं अगर घर से काम कर रहे हैं। वो सब चीजें काफी मायने रखते हैं, वो सब देखना पड़ता है। उसके अलावा मेंटल स्टेटस की आप जो बात कर रहे हैं, जो सीनियर्स है जिनको ये एम्प्लॉयज रिपोर्ट करते हैं, उनका भी मनोस्थिति होनी चाहिए कि हम उनको इनफ उनका ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करें, ताकि उनके एक्टिविटी पे ना फोकस करें। तो वो इन सब चीजों में थोड़ा टाइम वक्त लगेगा फुल फ्लेड्ज बनने में। और क्योंकि अट्रिशन रेट आजकल बहुत ज्यादा मुद्दा बन रहा है सुनील जी, कि कई सेक्टर्स में अट्रिशन रेट बहुत ज्यादा हाई है। अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी एम्प्लॉयज को दे दी जाती है कि आप हाइब्रिड मॉडल अपना ले, तो अट्रिशन रेट मतलब नौकरी छोड़ने वालों की संख्या जो उनके भी मन में बदलाव आ सकता है कि चलिए हमारे पास काम करने की आजादी है, घर से काम करो या ऑफिस से काम करो, तो ये मॉडल वहां पर कारगर साबित हो सकता है। क्योंकि हाल ही में गार्टनर ने एक सर्वे किया था, उसमें 50% एम्प्लॉयज ने थम्स अप दिया है हाइब्रिड वर्क कल्चर के लिए, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है और वो लोग थोड़े लंबे समय तक कंपनी में रह सकते हैं छोड़े बगैर। मेरे ख्याल से हमको रोल्स देख के नक्की करने चाहिए कि कौन सा रोल्स घर से काम कर सकते हैं और कौन सा रोल्स ऑफिस से काम करना चाहिए। और एक हाइब्रिड कल्चर के लिए पूरा लीगल फ्रेमवर्क और गवर्नमेंट रेगुलेशंस की जरूरत है। तो वर्क लाइफ बैलेंस को अब लोग ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल पर बहुत सारी कंपनीज काम कर रही हैं। हालांकि नीदरलैंड में तो कानून बनाने की तैयारी है। भारत में कई कंपनीज ऑलरेडी अपने एम्प्लॉयज को यह आजादी देती है कि आप या तो घर से काम करें या तो फिर ऑफिस से काम करें, लेकिन पूरी तरह इसको अडॉप्ट नहीं किया गया। बहुत धन्यवाद करेंगे सुनील चेमनकोटल जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए।